Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास की डिफिनीशन हमारे साथ है, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जब एक एलिमेंट के वेट को, उसके मास को हम ग्राम में जाहिर कर ले तो उसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम एग्जांपल ले ले, मिसाल के तौर पर हमारे साथ है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारे साथ है 1 ग्राम का बराबर है। सिमिलरली अगर हम ले ले ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, हम ले ले तो 16 ग्राम का बराबर है। इसी तरह ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन तो हमारे साथ 12 ग्राम का बराबर है। दूसरा हमारे साथ है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। The molecular mass of a substance expressed in gram is called, एक मॉलिक्यूल का मास जब हम ग्राम में जाहिर कर ले तो उसको हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सब एग्जांपल हमारे साथ है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, जो हमारे साथ है 18 ग्राम। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 अगर हम ले ले, हमारे साथ ये बराबर है 44 ग्राम। तो जब एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में जाहिर कर ले हम, उसको हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह हमारे साथ है ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास हमारे साथ है द फार्मूला मास ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला। जब एक कंपाउंड का मास, उसको हम जो है जाहिर कर ले ग्राम में, तो उसको हम कहते हैं ग्राम फार्मूला मास। मिसाल के तौर पर हमारे साथ ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl, जो हमारे साथ बराबर है 58.5 ग्राम का। इसी तरह ग्राम फार्मूला मास ऑफ CaCl2, जो हमारे साथ बराबर थे 111 ग्राम का। तो जब हम एक कंपाउंड का मास ग्राम में जाहिर कर ले, उसको हम कहते हैं ग्राम फार्मूला मास।